सबको राम राम राम। राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल पंद्या सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति वृंदातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासुम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम मंगलम गुरु शब्दाभ्याम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरु सतनाम नाम सूरज के अनुभव को श्रवण करो शरणों सदगुरु दयाल को मकह हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जान गट गट की जाए बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे तेजा चौधरी का सम्मान चल रहा है। सदगुरुदेव सता ज्ञान रूप से कह रहे हैं हे आत्मा तो सृजनहार का अंश है। आत्मा जब जीव से चेतन हो जाती है संतों का ज्ञान सुन करके विधि धारण करके सदगुरु विधि से हर गुरु एक करके तो ये मन को संबोधन कर रही है हे तेजा चौधरी। मन चौधरी है इच्छा चौधरानी है तो दोनों को ही इच्छा को भी और मन को भी आत्मा समझा रही है कि हे मन हे इच्छा तेरे संग से मैं आ तो गई पंच तत्वों में अब मेरे को ऐसा ज्ञान भारी मिला है तो मैं तेरे को समझा रही हूँ या मैं फिर फर्क है भाई सुन ले जो जन लोई राम कया सो नाम न जागे जा नहीं पायो कोई। मैं फिर फर्क बता रहा हूं किसका कि राम सकल त्रिलोकी के आधार है टीका है सारा सृष्टि राम पे टिकी हुई है। सृजनहार परब्रह्म परमात्मा की आत्मा है अंश एक ही परब्रह्म परमात्मा है एक ही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का चार भुजा नाथ का शरीर दिया हुआ एक ही माता पिता। ये अलग अलग पंथ संप्रदाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब अपने मन विचारों से बना बना बैठे हैं नहीं तो सत्य सनातन तो ये आत्मा सनातन यानी तेरा संबंध सत्य से होना चाहिए। वो सत्य परमात्मा ने अंचर निज नाम कुदरत कला निर्वाण पद अमर लोक में ले जाने वाला वो प्रकट होता है पर वो 2.5 अक्षर के भक्ति के बिना प्रकट नहीं होता। इसमें 2.5 अक्षर की भक्ति चाहिए। अब 2.5 अक्षर सारे ज्ञानी प्रेम को बताते हैं। अब प्रेम से क्या नियंचर आ जाएगा पर किणसु प्रेम करे वो प्राणी किणसु करे देवल देव विद नहीं राखी निराधार प्रेम तुम भाकी। निराधार प्रेम है ये कौन सा कि प्रेम करे गुरु चरना जाए। ग्रंथ में जो 2.5 अक्षर आधा अक्षर जागृत होने का है वो नियंचर निर्वाण पद में ले जाने वाला। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा निर्वाण पद ऐसा जिसका कोई था नहीं पा सकता नेति नेति करके छोड़ दिया यानी निर्वाण पद में ये जागृत होता है नियंचर वो मिला सकता आत्मा को परंतु उसका छे नहीं ले सकते उसका तोलमोल नहीं कर सकते उस देश का उस नियक्षर का क्यों वो लिखने में पढ़ने में मुखारबंद पे आता नहीं न मन विचारों पे आता है न
महाराज फरमाते हैं ये पंच तत्व जब माता पिता का शरीर मिलता है इसमें ही प्रकट होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें फेर फर्क है। कौन सा फर्क है? वो कबीर साहब ने लिखा है कि पोथी पढ़ जग भया पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब कौन सा ढाई अक्षर है? प्रेम थोड़ी है ढाई अक्षर। रकार मकार हर गुरु जब ऊंसा सांस कागलिया के साथ जब रकार मकार जिब्या कागलिया से रटोगे तब सांस ऊंसास आएगा। ये तीन स्त्री तीन पुरुष बनेंगे तब वो आधा अक्षर प्रकट होगा। उसको कहते हैं निरंतर कुदरत कला सत्य सनातन। हे आत्मा तेरा सनातन संबंध सत्य से होना चाहिए, उसके लिए पंचतत्व शरीर मिला है। अगर तेरा इससे सनातन नहीं हुआ सत्य से परमात्मा से तो तू ये पंथ संप्रदाय में बना बना बैठा रहे, कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज के ढाई अक्षर किसको कहते हैं? हमने रट्या राम रंकारा सोई आत्म का धर्म कहा। राम रंकार, राम को रट रट करके पहुंचा केवल धाम। इस राम को रट रट के ऊंसा सांस लिवबन शिवरण और वो आधा शब्द करद शब्द जागृत हुआ। यही करद शब्द वशिष्ठ ने रामचंद्र भगवान को जागृत किया। यही करद शब्द आधा शब्द करद मन काटने वाला कर्मों को कवल छेदन करके आत्मा को गिगन मंडल में ले जाने वाला आधा जो शब्द है जो काटने वाला है पंच तत्व से आत्मा को अलग करने वाला है, वो महाराज फरमाते हैं नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को बताया। राजा जनक ने सुखदेव मुनि वैरागी थे उनको बताया, नहीं तो उनके घरे तो पुराण 18 सब पढ़ने की जगह थी, फिर जंगल जाने की क्या जरूरत। तो महाराज कह रहे हैं सुखराम जी महाराज कि संसार में पढ़ने वाले बोले कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने संतों की वाणी पढ़ लो, वेद पुराण पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी कै सुखराम भेद बिन लाद्या सबे छाचर। वेद पुराण पुराण सिद्ध साधक यानी संतों की वाणी पढ़ पढ़ के जुग भया पर आत्मा परम पद में मिली नहीं। और ढाई अक्षर पढ़ के महाराज फरमाते वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग कौ में तुई। इस नाम को रट रट के अनंत उधर गए। मैं कहाँ तक वर्णन करूं, ये नाम में इतनी शक्ति है। सृजनहार के नाम को हर गुरु दोनों मैंने सदगुरु विधि सांस सांस तीन जोड़े बनाओ और फिर नियंत्रण की जागृति करके गिगन मंडल में निवास कर लो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे इसके कारण ही मेरे को सृजनहार ने यहाँ जन्म दिया, इसके कारण मेरे को नरदेह धारण करके मृत्यु लोक में आना पड़ा। अगर इसका नहीं कड़बड़ का भेद का गुण नहीं होता तो संतों को यहाँ अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। संतों ने अवतार लिया, सृजनहार ने भेजा कि साहिब मोह को भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। सृजनहार ने मेरे को कड़बड़ देकर भेजा है। कड़ मने ऊंसा सांस सदगुरु विधि, ये कड़ है राम रटने की। बड़ सूरज शब्द का मेल गिगन मंडल में निवास, और सारा केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान का निर्णय ग्रंथ बनाने का सृजनहार ने पेटेंट दिया, परवानगी पट्टा दिया। तो भी माया कौन इच्छा शक्ति मेरे से लड़ने लग गई। आत्मा कह रही है कि मेरे श्वास का ध्यान छोड़ के उस सांस का मत धर। कई जने ऊंसा सांस भजन करते हैं, त्रिकुटी शब्द आता है, ध्यान समाधि लगती है, ऊंसास गायब हो जाता, रटना ही गायब हो जाता।
और वो जानते हैं बस पूरे हो गए, बस परम पद मिल गया, बिना करा हो रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे मानसिक जप वाले प्रकृति के आधार से, श्वास के आधार से, मन विचारों से बेटा सारा जगत, देखा उनकी परम मोक्ष तो हुई नहीं। मानसिक जप में बैठ जाते हैं मन विचारों पे, तो फिर प्रकृति के साथ ही रहा, फिर आन धर्म के साथ रहा, आत्म धर्म के साथ रहा। आन धर्म के साथ, आन कौन है? शरीर, और प्रकृति के साथ है जितने धर्म। मानसिक जप करो, कोई भी विचारों से ज्ञान करो, ये सब मानसिक जप में आ जाता है, चित्त से चितवन में आ जाता है। तो फिर ये कड़बड़ के लिए कैसे बात बात कर लिखा सुखराम जी। इससे तो जो हरि कीर्तन करे, आत्मा की सेवा पूजा करे, आत्मा की भक्ति करे, सेवा धर्म उपासना, ये आत्म की भक्ति, ये आत्म की भक्ति बताइए, आन की नहीं बताइए। आन की तो भक्ति यही है जो प्रकृति के आधार से, प्रकृति शरीर आन है, तो आन उपासी और आत्म उपासी कितना फर्क है। आन उपासी है रूप का, रूप के बंधन में होता है भक्ति केवल करके भी, वो आन उपासी। और आन धर्म या आत्म धर्म, आत्म धर्म ये देवी देवताओं का मैंने जो सेवा पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के, वो आत्म धर्म मैंने, वो आन उपासी, आत्म उपासी, आत्म उपासी आत्मा की सेवा है। रूप के बंधन में बंधना आन की उपासी, तो वो आत्मा को रोक लेता है आन उपासी। देवता की आत्मा की सेवा करे वो नहीं रोकता है, सब देवता के लिए कहते रोकते हैं, देवता तो आत्मा है, वो नहीं रोकते। बर्तन मारी सारा सिंह को करके मान ले और कटे जानो भाई। अच्छा तू करवा नहीं, फिर 12 को भी कह रही हूँ तो बुआरी बुआरी काट दीजिए, बुआरी हेठ काट दीजिए, बर्तन कर दे, पोचा की जरूरत है। हाँ थोड़े से पानी जी तो 15 मिनट उसको तो बर्तन कर लो। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म धर्म में आन धर्म में फर्क है, आन उपासी में आत्म उपासी में इतना रात दिन का। अब इस फर्क को कौन समझता है? जब तक मन इच्छा के बस में है और ऊंचा सांस भजन करते जो श्वास में आ जाता है, मन विचारों में आ जाता है, मानसिक जप में आ जाता है, रटना बंद कर देता है, तो न तो वो गगन मंडल में शब्द का आनंद ले सकता है और न ये केवल ज्ञान समझ सकता, इसका आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उसका जीवपना छूटने वाला नहीं, और 2.5 अक्षर की रचना अंत समय तक होगी तो उसके जीव से शिव बन जाए, ब्रह्म का समझ होकर के और आत्मा ब्रह्म परमात्मा में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झाड़ा औषध नावरे सुन सागे ही हो, जस बिन सुन सुखराम के कारी लगे न को। इधर झाड़ा देने वाला भी है, इधर दवाई भी है, इधर राम जी का नाम भी है, सबके पास है। झाड़े देने वाले को सारी जगत जानता है, औषध देने वाले डॉक्टर वैद्य को भी सब जानते हैं, जो बीमारी है उसके चले जाते हैं। और राम के नाम में भी सारा जगत जानता है, क्यों? राम नाम का टेका सबके है। परंतु ये फिर फर्क है कि 2.5 अक्षर की भक्ति नहीं होती है, निरंतर प्रकट नहीं होता आधा शब्द, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे आत्मा परमात्मा में किसके साथ मिलेगी? सागे सबके पास है, पर इस 2.5 अक्षर की जानकारी के बिना, जस यानी 2.5 अक्षर की कड़बड़ के बिना वे नहीं, और आधा शब्द आए बिना, प्रकट हुए बिना आत्मा के परम पद मिलने की कारी लगने वाली नहीं, यानी जन्मना मरना मिटने वाला नहीं।
जमने मरने तो जब मिटेगा कि हर खावंद लो, हर खावंद लो, आत्म को परमात्म ले। हर राम जी का नाम, और खावंद यानी पति आत्मा का। राम जी का नाम माता पिता है, और पति नियंचर है, और ऊंसा सांस गुरु। ये तीनों एक साथ चलते हैं, तब आत्मा परमात्मा है। यही कबीर साहब ने लिखा, आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई ऊपर पर झाई इधर से लखे कबीरा साई। आत्म में परमात्म दर से, ये आधा जो शब्द है ये परमात्म है, ये पति परमेश्वर है। राम जी का नाम माता पिता परमात्मा का, परब्रह्म का नाम। ऊषा सांस विधि सतगुरु विधि है, ये कड़ है। इस कड़ के बिना वो नियंचर आगे नहीं। और जो नियंचर आया आत्मा का खावंद यानी पति, वो आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई। परमात्म यानी राम जी का नाम, झाई यानी उसके रूप रंग वर्ण नहीं, झाई है सिर्फ दुनियात्मक शब्द है, धुन है। और झाई ऊपर पर झाई इधर से, जब गिगन मंडल में चल जाएगा तो इस पंच तत्व नौ तत्व से अलग हो जाएगा, तो वो पर जाएगा यानी परम पद में मिल जाएगा। वहां कबीरा मिलके परमात्मा रूप बन। तो सुखराम जी महाराज ने कहा इधर, तो सुन में साहिब जहां हरिजन का वास। कोटान कोट सुन है, और खास महाराज फरमाते त्रिगुटी सुन, ब्रह्मंड सुन, पार ब्रह्म सुन। तीनों सुनों को चूर करके चौथे पद केवल पद आनंद पद में वो ही जाएगा कि संसार में जो आत्मा परमात्मा का, पति परमेश्वर का संग करे। यही कबीर साहब ने कहा, कथने करे सो नाती हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, रहनी रह सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी करे इस केवल ज्ञान की, तो हमारे नाती गोती के बराबर। और करनी सांसों सांस जो रटना करे सदगुरु विधि से, सांसों सांस निवन शिवन तीन जोड़े बनाकर करनी करे सो पूत हमारा। पूत यानी पुत्र है, वो गद्दी पे बैठे, नियंचर प्रकट होगा, वो आत्मा को लेके। और रहनी रह सो गुरु हम, जो सूरज शब्द का मेल होगा और इधर कड़ बड़, वो परम पद में आत्मा परमात्मा रूप बने। जब परमात्मा रूप बन जाती है तब कबीर साहब ने कहा, करने की कोड़ी बटे, रहने की बटे छिदाम, ने अंसर की पोड़ पे कबीरा करी लीलाम। जब जाके वो लीला उस देश में मिल गया, फिर वो बिछड़ेगा नहीं, फिर तो करनी रहनी सब नीचे रह गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर उस देश में जाना है तो साचे गुरु के साथ रे, साचा ही शिष जाए। जो सत्य सनातन का संग करना चाहती है, सत्य आत्मा, वो सच्चा गुरु केवल ज्ञान है। और सत्य परमात्मा नियंचर निज नाम में जो सत्य आत्मा मिलना चाहती है, वो ही इस केवल ज्ञान को धारण करेगी, वो ही आध्यात्मिक निर्णय को अंदर उतारेगा, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला। नहीं तो झूठा गुरु के पास रे, झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुखराम के दोनों शुद्ध ने कहा। झूठा गुरु कौन है? मुड्ढ गुरु, मूर्ख ज्ञानी, ये जो अपने महाराज फरमाते हैं आन उपासी, माने आन रूप है, और उपासी माने भक्ति करके भी और उसके संग बंध जाता है। गुरु महाराज टोलिया बना फिरे, समितिया संप्रदाय बना के फिरे, आश्रम बना के उसके पीछे लगू रहते हैं, मेरे गुरु, वो कहे मेरे शिष्य। ये सब अनुपासी, जिसके अंग लक्षण सही नहीं, क्रोध अहंकार भरा पड़ा, आपो आपदा हो पद, वो अंजार में फंसा हुआ।
जो रूप का मोह ज्यादा, ममता ज्यादा, वो आन देव में फंसा। जो मानसिक जप करता है प्रगति के आधार से, मन विचारों से ज्ञान करता है, मन विचारों से साधन करता है, वो सब आन धर्म में। तो इसलिए झूठा शिष्य जो जाने वाली आत्मा जानती है कि मेरे गुरु महाराज मोक्ष में ले जाएंगे, तो दोनों ही झूठे हैं, जाने वाले भी भेजने वाले भी। क्यों? तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाम, ए दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाम। श्वासा निकल गए, आत्मा निकल गई, तो शरीर तो पत्थर का ही तो है, झूठा ही तो है, झूठा ही इसके साथ जाता है। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। तो दोनों पत्थर के शरीर से आत्मा को कौन ले जाएगा? ले जाने वाला कौन है? दोनों ही शुद्ध नहीं है। इसलिए सुनते जा सुखराम के, समझ सोच मन माई, अब के ओसर चूकिया जुग जुग पर ले जा। हे तेजा चौधरी, हे मन, हे चौधरान इंद्री मन इच्छा, तू पहले अंदर से सोच ले, समझ ले, जो मैं ज्ञान तेरे को समझा रही हूँ आत्मा के लिए। ज्ञान गुरुदेव के संग लग करके मैं चेतन होकर के आपको दोनों को ज्ञान दे रही हूँ। मन में सोच ले, समझ ले, देख ले, विचार कर ले मन में। तो नरदेव का अवसर चूक गया तो तेरे को भी जुग जुग पर ले जाना पड़ेगा और मेरे को भी जाना। बार बार इच्छा पंच तत्व में लाती रहेगी, कभी लख 84 में, कभी देवता योनियों में, इच्छा साथ में, और फिर मन खड़ा हो जाएगा। ये डोरी चलती रहेगी 3 लोक 14 वन में घाणे के बैल की। तो ओ सरचू का बात को वो प्रस्ताव हो, जन सुखदेव जी कहते हैं सुन जो रे सब लोय। सब नर नारी है वो लोय जगत, सब नर नारी सुनो, नर नारी के लिए मेरे को सृजनहार ने यहाँ भेजा है। ये नर नारी का अवसर चूक गया, श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके नहीं गई। राम धन आत्मा के साथ विणज व्यापार नहीं किया तो तन धन, पुत्र धन, लक्ष्मी धन, कुटुंब परिवार धन, मकान जायदाद, ये सब है आत्मा तेरे साथ जाएगी क्या? सब यहीं रहने वाली, कोई साथ नहीं जाएगा। सिर्फ ये राम धन तेरे साथ जाएगा। और इस राम धन को कैसे साथ लेके जाएगा? कैसे साथ लेके जाएगा? सब लोई जगत सुनो, ये निरंतर निजनामी आत्मा को परमात्मा मिलाएगा। सांसों सांस रटना ही तेरे को राम धन निरंतर की जागृति करेगा। और फिर आत्मा भिक्षारीपना खत्म हो जाएगी, मूल ब्याज चुका करके सेठ बन जाएगी। ये तेरे साथ जाएगा, फिर ये कोई दुख सुख में नहीं पड़ेगी। ऐसा गुण है इसमें। और ये गुण कब हुआ? ये सदगुरु के ज्ञान से, केवल ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से इसकी समझ आती है। और वो भी कब आएगी? तो शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित रहना, कृष्ण भगवान ने कहा। अब शरीरधारी से बंधना ही आन उपास्य है। और कौन नहीं बंधा हुआ? आपके शरीर से तो है ही बंधा हुआ, सामने गुरु महाराज के और बंधे, और तो किसी के नहीं बनता है, माता पिता के नहीं बनता है, भाई बंधु के नहीं बनता है, बंधता ही नहीं है। नहीं बने तो अलग हो जाते हैं, और गुरु से बंध जाता है। शरीरधारी आन से आन बंध जाता है। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो ऐसे शरीरधारी बांधने वाले कनफों का गुरु है या सदगुरु है। सत्य ज्ञान में सत्य सनातन का संग करावे आत्मा को, तो सतगुरु का संग है। और असत जो शरीर है उसका संग करावे, वो कनफू का है। तो कनफू का गुरु हद का भावे सो कर आए, और सतगुरु बिन सुखराम के सांसों कदे न जा। कनफू का गुरु हद का, मैंने तेरे को यही लेने वाला है मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक से कहीं नहीं जा सकता। जो आन उपास्य वो सब कनफू के गुरु है।
तो आन आत्मा को छोड़ने नहीं देते हैं, अड़वे की जैसे खड़े रहते हैं। महाराज फरमाते हैं वही आन उपासी, एक आत्म उपासी, एक आन उपासी, एक सतगुरु उपासी, तीन है। अब सतगुरु उपासी कौन है? सत्य ज्ञान का संग करे। आन उपासी कौन है? शरीरधारी गुरु के बंद जावे, उनके पीछे लगू हो जावे। आत्म उपासी कौन? जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की सेवा पूजा करे। अब बताओ रोकने वाले आन उपासी कौन है? कनफू का कौन है? यही है। सदगुरु बिन सुखराम, सत्य सनातन के बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना ये आत्मा 2.5 अक्षर की भक्ति नहीं कर सकती। सनातन का मतलब आत्मा का संबंध सत्य से होना चाहिए, असत्य से नहीं। असत्य तो तेरे पास शरीर है ना, इससे तो सत्य का संबंध कर ले, मिला हुआ है। नहीं तो ये ओसर तेरा पानी सिलता की जैसे बह रहा है, सांसा। जब सांसा खुट गए तो तेरे एक भी वापिस लेना चाहता है सांसा तो ले नहीं सकता, तेरे को निकल के जाना पड़ेगा। सांसा भी माया है, शरीर भी माया है, इच्छा शक्ति भी माया है, और इस तीनों माया के साथ लक्ष्मी भी माया है, परिवार कुटुंब भी माया है। और माया के घेरे में फंस गया तो नरदेह रूपी ओसर ऐसा ही चला। और करामात कर तू सिद्धाई के पिंडे में पड़ गया तो गले में फांसियां लग जाएगी जबरदस्त। ये आत्मा तू कभी जुगान जुगों तक छूट नहीं सकती, इतने कर्म बंधन हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की परीक्षा कर ले। परमात्मा ने बुद्धि दी है, शुद्धि दी है, श्वासा दिए हैं, आत्मा ब्रह्म को चेतन होने का समय दिया। नहीं तो महाराज फरमाते हैं यहाँ जीव पीड़िया उतरे पड़े दुख में, यहाँ चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले का, ए मुख बिसले खाए जीव यूं आन कहाय। चौथी पीढ़ी माता के गर्भ में आती है, इच्छा शक्ति से ब्रह्म से बिछड़ती है। शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म में ब्रकुटी में पिता के बिंद में आती है। जब तक शिव रहती है ब्रह्म है। और चौथी पीढ़ी जब स्त्री पुरुष के संगम से माता के गर्भ में आ जाती है, आत्मा जीव बन जाती है और शुद्धि बुद्धि सब भूल जाती है। मलमूत्र खा करके उसकी पुनवानी सब खत्म हो जाती। जीव यूं कान कहाय, और जीव कणों तब झूठ सी किम टले ओ दोष। कैसे छूटेगा, कैसे दोष टलेगा? उसके लिए ही सुखराम जी महाराज ने पूरा ग्रंथ बनाया। तो तेरा जीव पड़ा कैसे छूटेगा, कैसे सारे दोष टलेंगे, कर्म बंधन जितने भी है बदले हैं, परिवार कुटुंब के जो इकट्ठे होते हैं परमात्मा भेजता है, दुख सुख भोगता रहता है, परिवार कुटुंब का पालन पोषण करता रहता है, तो तेरे सारे बदले चूक जाते। और दुख सुख नहीं भोगना चाहता, अलग हो जाता है या भेक पहन लेता, घर छोड़ देता है, तो उसको गृहस्थी का सारा त्याग का बदला चुकाने वापिस आना पड़ेगा। भले केवल्य भक्ति करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सांसा जब मिटेगा जन्मने मरने का, काल के संग का, कि संसार में तू काल का संग छोड़ने के लिए, काल कभी ज्ञानी बन जाता है, कई रूप भुजा धारण कर लेता है, काल कई प्रकार के चक्कर फंसा देता है। काल ज्ञान को उकत रहो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए, काल क्रोध भुजा धर लेवे, काल क्रोध भुजा भी धारण करके दर्शन भी दे दे, गुरु बन जाता है। तुलसा जी के लिए लालदास जी गुरु बन के काल आ गया।
शेष भुजा धारण करके काल आ गया, प्रसादी देने आ गया। अंत समय आया, मैं प्रसादी देने आया हूँ। गुरु जी प्रसादी ले देते हैं तो शिष्य का भला हो जाता है। ये काल ऐसी हिकमत करता है, ऐसी कड़ा करता है। तो काल कौन है? कबीर साहब ने कहा, जे मन होता काल। ये मन ही काल है। ये मन ही आत्मा को डुबोने वाला है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, काल धन में लीन, सोखी होकर आवसी, दोखी होकर जाए। सुखी करने के लिए वो काल आएगा और फिर दुखी करके चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। जब अंत समय आएगा, मन पहले ही भग जाएगा। अंदर इंद्रिया चेतन होती है, वापिस मन आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस काल का कहना मत मान। और काल किस किस के पीछे लगू है? धरे हुए के घड़े हुए के। धरे हुए और घड़े हुए पे काल पुता हुआ है। धरा हुआ कौन है? ये पंच तत्व शरीर। और इसी हाथों से जो मकान, जायदाद, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जितने भी घटता है, ये धरा हुआ शरीर ही घटता है। तो महाराज फरमाते हैं कि धरा हुआ शरीर किसका है? तो धरिया घड़िया देव रे, सब अनगढ़ बस हो। हे काल, तूने जितनी भी बातें कही है वो गड़ी हुई बातें की है। और गड़े हुए के साथ, धरे हुए के साथ तू ताकत लगा सकता है, पर सृजनहार परब्रह्म परमात्मा तो अनगढ़ नाथ है। उस अनगढ़ नाथ पे तो काल पहुंचता ही नहीं, तो का जोर करेगा? अनगढ़ नाथ का, जिस सत्य सनातन का जिसके संग है, अनगढ़ नाथ सत्य सनातन है। गड़े हुए जितने भी हैं वो सब काल के फंदे में हैं। चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे महंत हो, चाहे गद्दीदारी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे गुरु बने हुए हो, चाहे शिष्य हो। जिसने पंच तत्व धारण करा है वो तो काल के साथ जाएगा शरीर तो। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि अनगढ़ परमात्मा कौन है? सृजनहार, जो घट घट कण कण में सबके विराजमान है, सबके आधार है। वो सत्य का संग करो, ऊसा सांस राम रटो, तब हे पति तेरा, हे आत्मा आएगा और वो तेरे को काल से छुड़ा के परम पद में मिला लेगा। ऐसा तेजा चौधरी को संतों का ज्ञान कह रहे हैं। तेजा चौधरी ये सारे शरीर का मालिक बना हुआ है मन। इस मन को संबोधन करो तो ये ज्ञान का संग कर लेगी। और ज्ञान का संग करके और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वो आत्मा पिंड छोड़ करके शरीर छते ही गगन मंडल में निवास कर लेगी। वही पंडित होना है। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली और संतान धनी राम 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 सा राम सा राम राम।